नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 वाले बच्चों के लिए जो गर्मी की छुट्टी में जो होमवर्क मिली है ना, उसमें आज हम लोग गणित विषय का लेकर आए। क्लास 8 वाले बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर गणित विषय का करवा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे तरीका से हल करवाया था, है ना। एंड आज के क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करवाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को जो करवाएंगे ये चार्ट पेपर पर करवाएंगे। आपको बताएंगे कि चार्ट पेपर पर आप लोग को किस प्रकार से बनाना है, मतलब आप लोग जो स्कूल लेकर जाइएगा वो किस प्रकार से डिजाइन करके लेकर जाइएगा, ताकि आपके जो स्कूल के शिक्षक होंगे वो बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। आपके चार्ट पेपर पर जो ड्राइंग बनाकर लेकर जाओगे, जो गणित विषय का होमवर्क कंप्लीट करके लेकर जाओगे, जो असाइनमेंट आपका वर्क मिला है इसको कंप्लीट करके जाइएगा, तो आपको बहुत बहुत खुशी में होगी, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी आप लोग का गर्मी की छुट्टी में जो भी विषय का होमवर्क बचा है तो उसका हम कंप्लीट आपको हल करवाने वाले हैं, ठीक है ना। जो भी विषय का आपका गर्मी की छुट्टी में होमवर्क अभी बचा है ना, उसको आप लोग नीचे ऑनली कमेंट कर दीजिएगा, तो आप हम बता देंगे, या फिर आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर लो। इंस्टा पर आप लोग मैसेज करोगे तो वहाँ पर भी हम आपको बता देंगे, पीडीएफ दे देंगे। तो आप लोग इंस्टा पर फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। तो इंस्टा का लिंक आप लोग, इंस्टाग्राम का मेरा क्या आईडी है उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करना आदित्य दीप सर, तो वहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है प्यारे बच्चों कि चार्ट पेपर पर भिन्न भिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाइए। हमको बहुत प्रकार का चतुर्भुज बनाना है तथा इनमें हम लोग को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंगों को भरना है। साथ ही इन चतुर्भुज के क्या क्या नाम होते हैं, नाम को भी लिखेंगे तथा उनके गुणधर्म को भी लिखेंगे, और हम गुण को समझेंगे बाबू, याद नहीं करेंगे, गुण को समझ भी लेंगे। तो पता लगाना है बाबू। तो आइए हम आपको पता लगाते हैं, है ना, हम आपको बताते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सीख लेते हैं। ये बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 2 का क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हल करते हैं ना, सॉल्व जानते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग को किस प्रकार से बनाना है मैं आप लोग को जो बताऊंगा प्यारे बच्चों, वो बताऊंगा चार्ट पेपर पर, है ना। चार्ट पेपर पर मैं बनाया हूं, और आप लोग भी चार्ट पेपर पर बनाइएगा ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है ना। A4 साइज वाला पेपर ले लीजिएगा, ठीक है ना। 2 रुपया में देता है तो उसको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिखिएगा, असाइनमेंट वर्क सब्जेक्ट मैथ कक्षा 8, इस प्रकार लिख दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 का हल देख रहे प्यारे बच्चे। आपका कह रहा था क्वेश्चन की बहुत प्रकार का आपको विभिन्न प्रकार का चतुर्भुज बनाना है, तो मैंने एक इस प्रकार से चतुर्भुज बनाया। इस चतुर्भुज का नाम आपको बताना है, तो नाम लिखिएगा समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्या नाम है बाबू, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसका चित्र मैंने बना दिया इस प्रकार से, है ना। इसको मैंने अपने पसंदीदा रंग से कलर भी कर दिया। आप लोग भी कोई भी पसंदीदा रंग से कलर कर दीजिएगा। मैंने कलर को आप लोग खरीद लीजिएगा एंड कलर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बोल रहा था आपका चतुर्भुज का नाम लिखिए और उसके गुण को बताइए। तो देखिए बाबू, जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनकी जो सम्मुख भुजा होती है ये बराबर होती है, अर्थात ये भुजा जो होगा बाबू वो इस भुजा के बराबर होगा, और ये भुजा जो होता है इस भुजा के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए, अगर 3 पाई थे तो 3 इसमें भी इतना होगा, अर्थात ये वाला इसमें इसके बराबर होगा, ये वाला जो होगा बाबू वो इसके बराबर होगा, ठीक है। सम्मुख भुजा बराबर होती है, इस पॉइंट को आप लोग समझे। अब कहता है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या हुआ बाबू, ये जो कोण होते हैं इस कोण के बराबर होते हैं, ये जो कोण होते हैं इस कोण के बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज का दूसरा गुण है। तीसरा गुण है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए A से लेकर C तक अगर आपका 10 सेंटीमीटर है बाबू, तो A से लेकर O तक जो होगा इसका आधा होगा, ठीक है ना। अर्थात इसको अगर 10 सेंटीमीटर पूरा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक AO जो होगा बाबू ये आपका 5 सेंटीमीटर, और आपका जो OC होगा ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अर्थात दोनों को बराबर भागों में क्या करता है, समद्विभाजित विभाजित करता है, ठीक है। जो विकर्ण होते हैं इसको बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों ने समांतर चतुर्भुज का गुण समझ लिया। अब आइए दूसरा हम लोग चतुर्भुज बनाएंगे जिसका नाम है बाबू समचतुर्भुज। क्या नाम है बाबू चतुर्भुज का, समचतुर्भुज। तो देखिए इस प्रकार से नामकरण भी कर दीजिएगा, PQRS, ठीक है। इस प्रकार मैंने कर दिया। अब देखिए इसके गुण में लिखिएगा कि इसकी जो सम्मुख भुजा होती है बराबर होती है, अर्थात ये भुजा बराबर होता है, ये भुजा बराबर होता है, सम्मुख होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होता है, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ठीक है। विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, और विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। अर्थात समांतर चतुर्भुज का ये तीनों